अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं जिसकी ज़िंदगी जोहद मुसलसल, कुर्बानी और मुल्क व मिल्लत के लिए अनथक खिदमत का पैकर है। एक ऐसा सिपाही जिसने यतीमी में आंख खोली, लेकिन अपने हौसले और अज़्म से न सिर्फ पाक फ़ौज के आला तरीन ओहदे तक पहुँचा, बल्कि मुल्क के अस्करी वक़ार को भी चार चांद लगाए। हम बात कर रहे हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की, जो इस वक्त पाकिस्तान के 18वें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले उनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर बात करें तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला चकवाल के एक छोटे से गांव मलहाल मुगला से है। ये गांव नहायत सादा, मेहनतकश और दीनदार लोगों का मस्कन है। साहिर शमशाद के वालिद का नाम शमशाद मिर्ज़ा था, जो उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए। कुछ अर्सा बाद उनकी वालिदा का भी साया सर से उठ गया। यूं साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बचपन में ही यतीमी और तन्हाई के कठिन दिन देखे, लेकिन उन्होंने इन हालात को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया और इस महरूमी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना दिया। अगर आप उनकी फ़ौज में शमूलियत और तरबियत पर बात करें तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का रुख किया। वहाँ उन्होंने 76वें लॉन्ग कोर्स में शमूलियत इख्तियार की और 10 सितंबर 1987 को पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। उनका ताल्लुक़ 8वीं सिंध रेजिमेंट से रहा, जो पाकिस्तान आर्मी की एक दलेर और बहादुर रेजिमेंट के तौर पर जानी जाती है। अगर उनकी अस्करी खिदमात और तरक्की के सफ़र पर बात करें तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अपनी अस्करी ज़िंदगी में एक के बाद एक अहम ओहदे संभाले। 10वें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, कमांडर कोर और कोर कमांडर रावलपिंडी जैसे इंतहाई अहम और बावकार मनासब पर वो फाइज रहे। उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करी कार्रवाइयों के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा किया। बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस वो जनरल राहील शरीफ के कोर टीम का हिस्सा भी रहे और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी भी करते रहे। उनकी दीगर अहम खिदमात में UN मिशन, सुपर 11 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी, गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहाती कमेटी की रुकनीत और अफ़गानिस्तान के अमन मज़ाकरात के लिए 4 मुल्की राबता ग्रुप में शिरकत शामिल है। उनकी आला अस्करी तालीम पर बात करें तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने न सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से तालीम हासिल की, बल्कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी ग्रेजुएशन किया। मज़ीद ये कि उन्होंने बरतानिया की मशहूर क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से ग्लोबल सिक्योरिटी में MSc की डिग्री हासिल की, जो उनके बैनुल अक़वामी फ़हम और हिकमत अमली की गहराई को ज़ाहिर करती है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अपनी अस्करी ज़िंदगी के दौरान मुतअद्दिद कमांडिंग ओहदों पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा किया। उनकी कमांडिंग महारतें, जिनमें शामिल है शुमाली वज़ीरिस्तान वर्किंग बाउंड्री और ओकाड़ा जैसे हसास और चैलेंजिंग महाज, ये वो महाज थे जिन्होंने दुश्मन के साथ बराह रास्त तसादुम की सूरत हाल कायम थी और जहाँ अस्करी हिकमत अमली के लिहाज से इंतहाई दानिशमंदी और बहादुरी की ज़रूरत थी। जनरल साहिर ने 40वीं इन्फेंट्री डिवीज़न ओकाड़ा के कमांडर के तौर पर अपने ऑपरेशंस की क़यादत की। ओकाड़ा जैसे अहम इलाके में अस्करी हिकमत अमलियों और फोर्सेस के दरमियान बेहतर राबते की बुनियाद पर उन्होंने जंगी हालात में अपनी टीम को कामयाबी हासिल करवाई। उनके दौरे क़यादत में मुख्तलिफ अस्करी मशकों ने उनकी क़यादत की पुख्तगी और हिकमत अमली के मेयार को बुलंद किया। उन्होंने अपने कमांडिंग ओहदों के दौरान न सिर्फ फ़ौजी तरबियत में इनकलाबी तब्दीलियाँ की, बल्कि उनकी क़यादत में कई अहम अस्करी ऑपरेशंस का इनकाद भी किया गया, जिनका मकसद पाकिस्तान की सलामती को दरपेश ख़तरात का मुकाबला करना था। उनकी क़यादत में की जाने वाली मशकों में सख्त जंगी हालात का मुकाबला करने के लिए फ़ौजियों की तैयारी को अहमियत दी गई और इन मशकों ने पाकिस्तानी फ़ौज को अपने दुश्मनों के सामने दिफाई हिकमत अमली को बेहतर तरीके से अपनाने में मदद फराहम की। जनरल साहिर की अस्करी क़यादत ने न सिर्फ फ़ौजी कार्रवाइयों में बल्कि मुल्की सतह पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात में भी एक नया मेयार कायम किया। उनकी कमांडिंग ओहदों पर कामयाब कारकर्दगी की बदौलत
उनकी शोहरत एक काबिल और मौसर कमांडर के तौर पर कायम हुई और उन्हें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में एक अहम मुकाम हासिल हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कैसे बने? 27 नवंबर 2022 को जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को पाकिस्तान की तीनों अफवाज की मुश्तरका क़यादत यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के आला तरीन मनसब पर फाइज किया गया। ये एक ऐसा इदारा है जो पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान राबते मुश्तरका हिकमत अमली और दिफाई ताउन का जिम्मेदार होता है। ये इदारा 1971 की जंग के बाद कायम किया गया था ताकि मुल्क की दिफाई हिकमत अमली में हम आहंगी पैदा की जा सके। जनरल साहिर इस इदारे की सरबराही करने वाले 18वें अफसर हैं और उनका तकर्रुर एक गैर मामूली काबिलियत और क़यादत की अलामत है। जनरल साहिर ने न सिर्फ अंदरूनी मुल्क अस्करी क़यादत की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2021 में उन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से तस्वीराती मुज़ाकरात में शिरकत की। इससे उनकी सफारती फ़हम और आलमी सियासत पर गिरफ्त का अंदाज़ा होता है। इसके अलावा अगर साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तसनीफ़ व तहक़ीक़ पर बात करें तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अपनी अस्करी ज़िंदगी में सिर्फ मैदान जंग में कामयाब क़यादत का मुज़ाहरा नहीं किया बल्कि दिफाई उमूर पर गहरी तहक़ीक़ और तजर्बा भी पेश किया है। उनका तहक़ीक़ी मकाला सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड सिक्योरिटी एक ऐसा असर अंगेज़ काम है जिसमें उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी की पेचीदगियों को तज्ज़िया करते हुए आलमी सतह पर उनके असरात पर रोशनी डाली है। उनकी तहरीर में एक तरफ जहां उन्होंने दिफाई हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की है, वहीं दूसरी तरफ उनकी बसीरत इस बात की अक्कासी करती है कि वो आलमी सिक्योरिटी की सूरत हाल को न सिर्फ अस्करी नुक्ता नज़र से बल्कि सियासी, इक़्तिसादी और माशरती तनाजुर में भी देखते हैं। इस तहकीकाती मुकाले में जनरल साहिर ने सब कॉन्टिनेंट के अहम दिफाई चैलेंजेस और आलमी ताकतों के साथ इस खित्ते के ताल्लुकात को बड़े गौर व फिक्र से बयान किया है। उनका काम इस बात का गमाज़ है कि वो न सिर्फ एक जंगी कमांडर हैं बल्कि एक बसीरत रखने वाले मुहक्किक भी हैं जो अपनी वसी बसीरत से दिफाई अमूर पर नए ज़ाविये से गौर करते हैं। उनकी तहरीर में हिकमत अमली के साथ साथ सिक्योरिटी के जामिया पहलुओं का तज्ज़िया किया गया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दिफाई माहिरीन की तवज्जो हासिल की है। उनकी ये तहकीकी काविश उनकी इल्मियत और अस्करी दुनिया में उनके अहम मुकाम की अक्कासी करते हैं। नाजरीन, अगर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें मिलने वाले एजाज़ात और तमग़ों पर बात करें तो उन्हें मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया है, जैसे निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़े बका, तमग़े इस्तक़लाल, तमग़े अज़्म, मेडल 2 मिशंस, UNOMSIL अक़वाम मुत्तहिदा का, ऑर्डर ऑफ बहरीन और ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ जॉर्डन पहली क्लास शामिल हैं। नाजरीन, अगर आखिर में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी हमेशा पर्दे में रही है। वो एक कमगो, मोहतात और बावक़ार शख्सियत के मालिक समझे जाते हैं। ताहम मुख्तलिफ ज़राए से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ मुतज़ाद खबरें सामने आती रही हैं। रोज़नामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा गैर शादीशुदा हैं और उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने पेशा वराना करियर पर मरकूज़ रखी है। लेकिन इसके बरक्स उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनरल साहिब शादीशुदा हैं और उनके 2 बेटे हैं। उनमें से एक बेटा पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है, जबकि दूसरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट्स अपने अपने ज़राए पर कायम हैं और फ़ौज की जानिब से उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। यही वजह है कि उनकी निजी ज़िंदगी एक मुअम्मा बनी हुई है। इसके अलावा एक और अहम बात जो ज़राए ने बयान की है वो ये है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के ना कोई भाई हैं और ना ही बहन। वो बचपन से ही यतीम होने के बाद अकेले परवान चढ़े और शायद यही वजह है कि उनकी शख्सियत में खुद इन्हसारी, संजीदगी और इस्तकामत नुमायां तौर पर देखी जा सकती है। अलबत्ता उनकी शख्सियत से वाज़ह होता है कि वो एक असूल पसंद, सादा मिजाज और प्रोफेशनल अफसर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा वतन अजीज़ की खिदमत में वक्फ कर दिया।
आज जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के आला तरीन अस्करी ओहदे पर फाइज हैं और उनकी क़यादत में न सिर्फ तीनों अफवाज की हम आहंगी बेहतर हो रही है बल्कि पाकिस्तान की दफ़ाई हिकमत अमली में भी नई राहें खुल रही हैं। उनकी ज़िंदगी हर उस नौजवान के लिए मिसाल है जो कठिन हालात के बावजूद अपनी मेहनत, इस्तक़लाल और दयानतदारी से कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है। तो नाज़रीन, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी सख्त हों, अगर नीयत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों तो मंजिल ज़रूर मिलती है। एक यतीम बच्चा आज पाकिस्तान की तीनों अफवाज का सरबराह है। ये सब कुछ सिर्फ उनकी मेहनत, उसूल पसंदी और कौमी खिदमत के जज्बे की बदौलत मुमकिन हुआ है। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और बावकार शख्सियात की ज़िंदगियों से बाखबर रह सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।